हेलो टू एवरीवन, सीएसआर नेट फिजिकल साइंस की सीरीज में हम 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। आज हम 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक्स, ईएमटी और क्वांटम फिजिक्स। पर इससे पहले एक प्रॉब्लम को हम डिस्कस करते हैं जो जीमर इफेक्ट से बेस्ड है। एंड इट सेज ए स्पेक्ट्रल लाइन ड्यू टू ए ट्रांजिशन फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट P to S state splits into 3 Zeeman lines in the presence of a strong magnetic field। यानी कि अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है तो अपने पास में जो जीमन लाइंस हमें मिल रही हैं P से S स्टेट के ट्रांजिशन में वो टोटली 3 मिल रही हैं। अब कह रहा है कि एट इंटरमीडिएट फील्ड स्ट्रेंथ द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, यानी कि जब फील्ड को हम कम कर दें तो स्पेक्ट्रल लाइंस जो है अपने को कितनी मिलेंगी। ठीक है, सो देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। अब दो केस हो सकते हैं जीमन इफेक्ट में। जीमन इफेक्ट में हो सकता है आपके पास में नॉर्मल हो सकता है एनोमलस हो। नॉर्मल हो सकता है या फिर एनोमलस हो सकता है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में हम बात करते हैं तो क्वेश्चन बैक इफेक्ट की बात करते हैं, जिसमें हम सिलेक्शन रूल देखते हैं डेल ML प्लस में 2MS। ठीक है, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, आपको देखना ही पड़ेगा। इसका जो सिलेक्शन रूल है 0 + -1 0 to 0 इज फॉरबिडन। ठीक है, तो ये हम देखते हैं। अब नॉर्मल और एनोमलस में हम कैसे डिफरेंशिएट करें। देखिए P और S स्टेट में हमें मल्टीप्लिसिटी तो गिवन नहीं है। अगर मल्टीप्लिसिटी गिवन होता तो हम चेक करते कि कहीं S = 0 तो नहीं है। अगर S = 0 होता कोई भी स्टेट तो हम कहते कि ये अपने पास में सिंगलेट स्टेट है। और सिंगलेट ट्रांजिशन जब भी होता है तो हम बात करते हैं नॉर्मल जीमन इफेक्ट की, जिसमें हम डेल ML, ठीक है, यानी कि ML की वैल्यूज में चेंज देखते हैं, उसके हिसाब से ट्रांजिशन होता है। ठीक है, तो 0 + -1। ठीक है, सेम इसमें भी है एनोमलस में, बट इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं डेल MG, इसकी वैल्यू होती है 0 + -1। ठीक है, 0 to 0 इज फॉरबिडन। ठीक है, अब बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक की। देखिए नॉर्मल के केस में हमेशा जो टोटल नंबर ऑफ जीमन लाइंस होती हैं वो होती हैं 6J + 3। अगर पाई कंपोनेंट्स की अगर हम इसमें बात करें तो वो टोटली है 2J + 1। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम एनोमलस की बात करें, ठीक है, तो इस केस में डिपेंड करता है कि जो चेंज है J में, ठीक है, इस स्टेट और इस स्टेट में। ठीक है, अगर चेंज की हम बात करते हैं, अगर वो 0 है तो क्या है और अगर वो 0 नहीं है तो क्या है। दोनों केसेस में अलग अलग वैल्यूज आती हैं। ठीक है, इस केस में जो वैल्यू आती है वो है 6J + 3, सेम है 6J + 3। ठीक है, और पाई कंपोनेंट्स में से जो मिलते हैं वो है 2J + 1। जो बच गए वो सिग्मा कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, और अगर डेल J की वैल्यू 0 नहीं है तो दो केस बन सकते हैं। हो सकता है कि जो J की वैल्यू है वो इंटीजर हो, J की वैल्यू इंटीजर हो, या हो सकता है कि J की वैल्यू फ्रैक्शन में हो। ठीक है, तो दोनों का अलग हिसाब से देखेंगे। अगर इंटीजर है, यहां लिख रहा हूं, अगर इंटीजर है तो अपने पास में जो टोटल नंबर ऑफ जीमन कंपोनेंट्स आते हैं वो आते हैं 6J। ठीक है, जिसमें से पाई कंपोनेंट्स होते हैं एक्चुअल में 2J। ठीक है, और जबकि अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो फिर अपने पास में आता है टोटली 6J + 1, और पाई कंपोनेंट्स अभी भी कितने हैं 2J + 1। यहां पर भी 2J + 1, यहां पर भी 2J + 1, यहां पर भी 2J + 1, पर यहां पर 2J है। ठीक है, और ये जो है ये टोटल नंबर ऑफ जीमन अपने पास कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ जीमन कंपोनेंट्स हैं। अब देखिए अगर हमें एनोमलस जीमन इफेक्ट यहां पर हो रहा है तो J की वैल्यू देखनी पड़ेगी। अब J की वैल्यू तो यहां पर गिवन नहीं है, इसलिए हम P और S स्टेट के लिए सबसे पहले स्पिन को मान लेते हैं हाफ, और L की वैल्यू इस केस में 1 हो जाएगी, इस केस में 0 हो जाएगी। सो बाय यूजिंग द LS कपलिंग वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द J। देखिए एक स्टेट है अपने पास में P और दूसरी जो स्टेट है वो है S। तो P स्टेट में L की वैल्यू होती है 1, इस केस में L की वैल्यू होती है 0। इस केस में S की वैल्यू हम हाफ मान के चलते हैं, इसमें भी हाफ मान के चलते हैं क्योंकि गिवन नहीं है। ठीक है, इस केस में J की जो वैल्यू होगी वो जाएगी L - S से लेकर के L + S तक। सो कितनी वैल्यूज होगी टोटली, ये आ जाएगा 1 - हाफ से 1 + हाफ, दैट मीन्स आइदर हाफ और 3/2। इस केस में J की वैल्यू आ जाएगी हाफ। ठीक है, सो J की वैल्यू हाफ आ गई, J की वैल्यू 3/2 P के लिए। ठीक है, तो P हाफ हो सकता है, P 3/2 हो सकता है। यहां से ट्रांजिशन होगा और S हाफ में। ठीक है, यहां से भी S हाफ में और यहां से भी S हाफ में। तो टोटल नंबर ऑफ जीमन कंपोनेंट्स सबसे फाइंड आउट करना है। देखिए हाफ है, ये हाफ है, दोनों में अगर डिफरेंस देखें तो 0 का है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस कितना है, 0 का है। एनोमलस जीमन इफेक्ट में जब चेंज 0 आता है तो टोटल नंबर ऑफ जीमन कंपोनेंट्स होते हैं 6J + 3। ठीक है, तो यहां आ जाएगा 6J
प्लस में 3, दैट मीन्स 6 इंटू जे की जो वैल्यू होती है इन सब केसेस में वो हम लेकर के चलते हैं जो मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। अब इसमें तो हाफ और हाफ है तो हाफ ही लेंगे हम, तो 6 इंटू हाफ प्लस में 3, तो कितना आ गया टोटली 6 कंपोनेंट्स आ गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट P3/2 से S हाफ, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें तो डेल जे यानी कि चेंज जो है वो 0 नहीं है, तो अपने पास में ये देखना होगा कि जे की वैल्यू इंटीजर है या फ्रैक्शन है, तो जे की वैल्यू यहां से पता चल रहा है कि फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन है तो अपने पास में जो वैल्यूज आएगी वो कितनी आएगी 6j + 1, दीज आर द टोटल नंबर ऑफ जिमन कंपोनेंट्स। तो कितने हो जाएंगे 6j + 1, मिनिमम वैल्यू 3/2 या हाफ है तो हाफ लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो 6 इंटू हाफ प्लस में 1, कितना आ गया टोटल 4 आ गए, तो 6 ये और 4 ये कितने हो गए टोटली 10 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। अब इसी में पूछता है कि अगर पाई कंपोनेंट्स होते कितने, तो 3/2 से हाफ अगर जा रहे हैं तो पाई कंपोनेंट्स होते हैं अपने पास में 2j + में 1, तो यानी कि 2 इंटू हाफ प्लस 1 यानी कि 2, तो 4 में से 2 क्या है अपने पास में सिग्मा कंपोनेंट्स और 4 में से 2 क्या है पाई कंपोनेंट। सो टोटली आ जाएगा आंसर 10 आ जाएगा, ठीक है। 10 नंबर ऑफ टोटल जिमन लाइंस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए 76 नंबर क्वेश्चन है। इट सेज ए सर्किट कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ओप-एम्प रेजिस्टर R1 = 1 किलो ओम, कैपेसिटर C1 = 1 माइक्रोफैराड, C2 = 0.1 माइक्रोफैराड इज शोन इन द फिगर बिलो। दिस सर्किट विल एक्ट एज ए हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर, बैंड पास या फिर बैंड रिजेक्ट। देखिए इसको हमने देखना है, तो एक आपको देखिए शॉर्टकट बता देते हैं कैसे करेंगे। आपको सबसे पहले तो आपको गेन जो है फाइंड आउट करना आना चाहिए। ओप-एम्प में गेन जो है वो फाइंड आउट करना आना चाहिए यूजिंग द नोडल एनालिसिस। अगर वो नहीं आता है तो फिर आपका इक्वेशन नहीं हो पाएगा। सो नोडल एनालिसिस आपको आना चाहिए। इसके बेसिस पे हम देखते हैं गेन को हम कैसे देखें कि गेन की वैल्यू चेक करके हम कैसे बता सकते हैं कि ये हाई पास फिल्टर है या फिर लो पास फिल्टर है, ठीक है। सो गेन अगर 1 आ रहा है तो हम कहेंगे दिस इज ऑल पास फिल्टर, और ध्यान रखिएगा गेन का मैग्नीट्यूड देख रहे हैं हम यहां पर, ऑल पास फिल्टर, ये हो जाएगा ऑल पास फिल्टर। अगर गेन की वैल्यू लीनियरली ओमेगा पर डिपेंड कर रही है, लीनियर इन ओमेगा, तो 2 केस हो सकते हैं, या तो लो पास फिल्टर होगा या फिर हाई पास फिल्टर होगा। अगर लीनियर है ओमेगा में गेन की वैल्यू, ठीक है, मैग्नीट्यूड की, अगर क्वाड्रेटिक है इन ओमेगा तो बैंड पास हो सकता है या बैंड रिजेक्ट हो सकता है, बैंड पास या फिर बैंड रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि देखिए क्वाड्रेटिक होगा तो 2 वैल्यूज मिलेंगी ना ओमेगा की, ओमेगा 1 और ओमेगा 2, ठीक है। तो बैंड पास और बैंड रिजेक्ट में 2 ही वैल्यूज मिलती हैं अपने को, 1 है हमेशा, इसका मतलब ऑल पास फिल्टर है। और अगर ओमेगा पे लीनियरली डिपेंडेंट है तो फिर हम कह सकते हैं कि लो पास फिल्टर है या फिर हाई पास फिल्टर है। अब इनमें से हम कैसे डिस्कस करें कि ये जो है लो पास फिल्टर, अब इनमें से हम कैसे डिसाइड करें कि लो पास फिल्टर है ये हाई पास फिल्टर है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले न्यू या फिर ओमेगा, ठीक है, इसको आप 0 पुट कीजिए। ये 0 होने पर जो XC है ये हो जाएगा 1/ωc, ठीक है, जो कि क्या होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी इन्फिनिटी हो जाएगी। दैट मीन्स इट एक्ट एज शॉर्ट सर्किट, इट एक्ट एज शॉर्ट सर्किट, यानी कि कैपेसिटर को वहां से हम क्या कर देंगे हटा देंगे। अब कैपेसिटर को जब आप हटाएंगे, ठीक है, तो अगर इनिशियली अगर आपको आउटपुट मिल रहा है, इनिशियली आउटपुट मिल रहा है तो हम कहेंगे कि लो पास फिल्टर है, और अगर इनिशियली आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है तो हम कहेंगे दिस इज हाई पास फिल्टर, दिस इज लो पास फिल्टर, दिस इज हाई पास फिल्टर। सेम इसमें देखते हैं एक बार, बैंड पास है। अब शुरू में अगर आपको इनिशियली आउटपुट मिलता है तो हम कहेंगे दिस इज अ बैंड रिजेक्ट फिल्टर, एक्चुअली बैंड रिजेक्ट फिल्टर, ठीक है। और अगर नहीं मिल रहा है तो हम कहेंगे इट इज बैंड पास फिल्टर। इसको आप चेक कर सकते हैं, शुरू में आप ओमेगा की वैल्यू 0 रखिए, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू इंफिनिटी आ जाएगी, शॉर्ट कीजिए उसको, आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये आप चेक कर सकते हैं, वहां से सर्किट को देख करके चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो गेन की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा बाय यूजिंग द नोडल एनालिसिस। अब देखिए सर्किट गिवन था, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि अगर लीनियर आ जाता है ओमेगा में तो ये हाई पास फिल्टर या लो पास फिल्टर हो सकता है, क्वाड्रेटिक टर्म आ जाती है ओमेगा में तो अपने पास में बैंड रिजेक्ट या फिर बैंड पास फिल्टर है, अगर 1 आ जाता है तो ऑल पास फिल्टर है। सबसे पहले हम गेन फाइंड आउट करते हैं। देखिए इसका, दिस इज ए नेगेटिव फीडबैक सर्किट, ठीक है। आल्सो दिस इज एन आइडियल ओप-एम्प, क्योंकि गिवन नहीं है। सो आइडियल ओप-एम्प है, नेगेटिव फीडबैक सर्किट है, तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगेगा। यहां पर जो आपके पास में वोल्टेज होगी कितनी है, 0 है, वही यहां पर वोल्टेज होगा बाय वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट,
तो यहाँ पर कितना होगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर जीरो है तो यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा बाय वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। अब आप लगाइए यहाँ पर नोडल एनालिसिस, तो कितना आ जाएगा, देखिए जीरो माइनस में वी आई डिवाइडेड बाय कंपोनेंट क्या है, C1 है, सो 1 बाय जे ओमेगा C1 प्लस में जीरो माइनस वी नॉट, जीरो माइनस में वी नॉट, ठीक है, डिवाइडेड बाय इनके बीच में क्या कंपोनेंट्स है, R1 और C2, तो R1 है और पैरेलल में C2 है, तो R1 इंटू 1 बाय जे ओमेगा C2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस में 1 बाय जे ओमेगा C2, दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहां से हम फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा माइनस वी आई और जे ओमेगा C1, ठीक है, और माइनस में वी नॉट डिवाइडेड बाय R1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस जे ओमेगा R1 C2, ये आ जाएगा। ठीक है, जे ओमेगा C2 और जे ओमेगा C2 कैंसिल हो जाएगा आफ्टर टेकिंग एलसीएम एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। और जीरो है तो इधर जाएगा तो इज इक्वल टू आ जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो आई एम गेटिंग वी नॉट 1 प्लस जे ओमेगा C R1 C2 डिवाइडेड बाय R1 हो जाएगा। अब वी नॉट बाय वी आई देख लीजिए, वी नॉट बाय वी आई कितना आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, माइनस साइन के साथ है, सो ये आ जाएगा R1 जे ओमेगा C1 डिवाइडेड बाय, और ये आ जाएगा 1 प्लस में जे ओमेगा C जे ओमेगा, अच्छा यहाँ पर देखिए जे ओमेगा C2 इंटू R1 आएगा ना, तो ये C नहीं है कुछ भी ऐसा, ठीक है, कैपेसिटर C तो कुछ गिवन ही नहीं है, तो ओमेगा इंटू में R1 इंटू C2 हो जाएगा। अब दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, गेन का मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपके पास में अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर R1 स्क्वायर C1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस में ओमेगा स्क्वायर R1 स्क्वायर C2 स्क्वायर। सो दिस इज द गेन ऑफ दिस ऑप एम्प सर्किट। अब हम बात करते हैं कि ये देखिए, अब देखिए ओमेगा स्क्वायर है और अंडर रूट लग रहा है, तो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है तो दो केस हो सकते हैं, या तो लो पास फिल्टर है या फिर हाई पास फिल्टर है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पर होता आपके पास में 1 प्लस नहीं आता और R1 C2 और R1 C1 ये इक्वल होते हैं, ठीक है, यानी कि R1 ये सेम ही है और C2 और ये C1 दोनों इक्वल होते हैं, तो क्या हो जाता है, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ गेन की वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। दैट मीन्स अपने पास में क्या हो जाता है, ऑल पास फिल्टर। पर अभी अपने पास में लो पास फिल्टर है या फिर हाई पास फिल्टर है। इसी तरह से अगर मल्टीप्लाई में कुछ और आ जाता 1 प्लस समथिंग ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर C3 स्क्वायर ये आ जाता मान लीजिए, तो ओमेगा ये है, ठीक है, और ओमेगा यहां से, तो क्या आ जाता ओमेगा स्क्वायर, तो क्वाड्रेटिक हो जाता फिर, और क्वाड्रेटिक केस में मैंने बताया था बैंड पास हो सकता है या फिर बैंड रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो अभी अपने केस में लो पास फिल्टर है या फिर हाई पास फिल्टर है। तो इनिशियल हम चेक करते हैं कि न्यू की वैल्यू जब जीरो होगी, यानी कि ओमेगा जब जीरो होगा तो एक्सी की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी होगी, तो कैपेसिटर एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट, तो कैपेसिटर को इसमें से शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। ठीक है, सो देखिए क्या आपको आउटपुट मिलेगा, यहाँ पर आउटपुट नहीं मिलेगा क्योंकि वी नहीं जा रहा है। अब वी नहीं जा रहा है तो आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये हाई पास फिल्टर है, दिस इज ए हाई पास फिल्टर। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए चलो यहाँ पर रजिस्टर लगा देता मैं, यहाँ पर अगर रजिस्टर लगा देते तो फिर आपको इनपुट मिल जाता, ठीक है, तो फिर अपने केस में आ जाता लो पास फिल्टर। ठीक है, तो लो पास फिल्टर होता, अभी अपने केस में क्या है, हाई पास फिल्टर है, अगर यहाँ पर कैपेसिटर है तो। ठीक है, सो दिस इज ए हाई पास फिल्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 77 नंबर क्वेश्चन है, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज कन्फाइंड इन ए 3 डायमेंशनल बॉक्स बाय द पोटेंशियल गिवन है, आपके पास में 3 डायमेंशनल पोटेंशियल गिवन है और क्यूबिकल बॉक्स है। ठीक है, और द नंबर ऑफ आइगन स्टेट्स ऑफ हैमिल्टनियन विद एनर्जी 9 h कट स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 2 ma स्क्वायर। ठीक है, सो गिवन है 9 h कट स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 2 ma स्क्वायर। सो इसमें बताना है नंबर ऑफ आइगन स्टेट्स, या फिर आप कह सकते हैं कि डीजेनरेसी क्या होगी। ठीक है, सो आ जाएगा, देखिए कंपेयर करते हैं, अगर nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर इंटू में h कट स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 2 ma स्क्वायर से, तो इसकी वैल्यू अपने को लेकर के आनी है 9 जो है वो किन किन केसेस में हो सकता है। देखिए 3 केस बन सकते हैं, 1 2 2, ठीक है, 2 1 2 2 2 1, और तो कोई केस है ही नहीं। ठीक है, तो इसकी डीजेनरेसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 78th क्वेश्चन है, वेवगाइड से बेस्ड, इट सेज ए होलो वेवगाइड सपोर्ट्स TE मोड्स विद द डिस्पर्जन रिलेशन गिवन टू यू, ओमेगा mn is the mode frequency, the speed of flow of electromagnetic energy at the mode frequency is। so आपसे पूछ रहा है कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा mn, ठीक है, दिस इज द मोड फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी पर ग्रुप वेलोसिटी की क्या वैल्यू होगी, ये आपसे पूछ रहा है, स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, सो आपके पास पूछ रहा है ग्रुप वेलोसिटी क्या होगी। सो ग्रुप वेलोसिटी का तो फॉर्मूला है, ग्रुप वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है c अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में
ओमेगा एम एन डिवाइडेड बाय ओमेगा इसका होल स्क्वायर, ये होता है। अगर फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला देखें तो आ जाता है c डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में ओमेगा एम एन डिवाइडेड बाय ओमेगा इसका होल स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, एक्चुअल में दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है सी स्क्वायर के इक्वल। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये सी स्क्वायर के इक्वल है। अब वीजी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करना है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एम एन है तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 79th क्वेश्चन है, इन द सर्किट बिलो D is an ideal diode, the source voltage Vs is equal to V naught sin omega t is a unit amplitude sine wave and Rs is equal to RL. The average output voltage VL across the load resistor RL is. So ये सर्किट गिवन है और अपने को एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑफ दी आउटपुट वोल्टेज। तो कितना हो जाएगा, VL इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई। एक्चुअल में VS गिवन है V नोट साइन ओमेगा टी को आप थीटा लिख सकते हैं, थीटा आ जाएगा। ठीक है, सो 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई और ये जाएगा 0 से लेकर के 2 पाई तक। ठीक है, क्योंकि 0 से लेकर के 2 पाई तक जो है पॉजिटिव हाफ साइकिल भी हो जाएगी और नेगेटिव हाफ साइकिल भी हो जाएगी, इसलिए मैंने लिया है 0 से पाई तक तो पॉजिटिव हाफ साइकिल और पाई से लेकर के 2 पाई तक नेगेटिव हाफ साइकिल। तो 0 से लेकर के 2 पाई और ये आ जाएगा VL इंटू में डी थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय होता है 0 से लेकर के 2 पाई डी थीटा, पर उसको मैंने लिख दिया 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब इसको आप ब्रेक कर लीजिए, 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई 0 से पाई, ठीक है, और प्लस में पाई से लेकर के 2 पाई तक। सबसे पहले बात करते हैं 0 से पाई तक, साइन वेव है तो ये जाएगा पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव जो है वो डायोड डी के पॉजिटिव से ही कनेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। दैट मीन्स VL जो है वो आपको सेम मिलेगा, व्हाट इज VS। सो दिस इज 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई और ये आ जाएगा 0 से पाई VS विच इज V नोट साइन थीटा। सो V नोट साइन थीटा डी थीटा प्लस में पाई से 2 पाई, ये जाएगा नेगेटिव हाफ साइकिल। सो ये हो जाएगा इस बार नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। नेगेटिव जो है वो डायोड डी के पॉजिटिव से कनेक्ट है, इसलिए डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा, आप इसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं। सो ये शॉर्ट हो जाएगा और ये RS जो है वो इधर है, RL इधर है। आप यहाँ पर आउटपुट VL फाइंड आउट करना चाहते हैं तो पोटेंशियल डिवाइडर रूल लगाइए, पोटेंशियल डिवाइडर रूल, क्योंकि RS के अक्रॉस और RL के अक्रॉस दोनों के अक्रॉस आपके इसमें करंट जो है वो सेम फ्लो करने लग रहा है। ठीक है, और दोनों सीरीज में है। सो VL कितना हो जाएगा, VL हो जाएगा व्हाट इज द इनपुट विच इज V नोट साइन थीटा। ठीक है, और VL किसके अक्रॉस है, RL के अक्रॉस, तो RL डिवाइडेड बाय RS प्लस RL, क्योंकि दोनों किसमें है, सीरीज में है, तो RS प्लस में RL। RS और RL दोनों इक्वल है, क्वेश्चन में ऐसा बता रखा है, तो ये हो जाएगा 2RL। ठीक है, RL से RL कैंसिल, सो V नोट साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 ये आ जाएगा। सो पाई से लेकर के 2 पाई तक और ये जाएगा V नोट साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड डी थीटा। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं एक बार। देखिए हो जाएगा V नोट डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक है, V नोट डिवाइडेड बाय 2 पाई, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा। ठीक है, लिमिट गोज फ्रॉम 0 से लेकर के पाई तक, प्लस में हाफ। ठीक है, साइन थीटा का अगेन माइनस आ जाएगा और कोस थीटा, और लिमिट कहां से कहां तक, पाई से लेकर के 2 पाई तक। ठीक है, यह आ जाएगा V नोट डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, सो ये प्लस हो जाएगा कोस पाई विच इज -1, माइनस में कोस 0 विच इज 1, प्लस में हाफ कोस 2 पाई विच इज 1, माइनस ऑफ कोस पाई विच इज -1, सो 1 + 1। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से माइनस V नोट डिवाइडेड बाय 2 पाई, यह आ जाएगा -2 प्लस में हाफ इंटू 2। ठीक है, सो आई एम गेटिंग माइनस V नोट डिवाइडेड बाय 2 पाई, ये कैंसिल हो जाएगा, -2 + 1 इज -1, सो आंसर आ जाएगा V नोट डिवाइडेड बाय 2 पाई। दिस इज द आंसर, V नोट डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 80 नंबर क्वेश्चन है, द फुल स्केल वोल्टेज ऑफ एन n बिट डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर इज V, द रिजोल्यूशन दैट कैन बी अचीव्ड इन इट इज। फॉर्मूला है डायरेक्ट V डिवाइडेड बाय 2 to the power n - 1। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूले से बेस्ड क्वेश्चन है, सो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 81 नंबर क्वेश्चन है, इन एन इनर्शियल फ्रेम S, द मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल इन ए रीजन ऑफ स्पेस इज गिवन बाय A Z I कैप एंड द स्केलर पोटेंशियल इज 0।
द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स सीन बाय एन इनर्शियल ऑब्जर्वर मूविंग विद वेलोसिटी वी आई कैप विद रिस्पेक्ट टू एस आर, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। सो गिवन है कि वेक्टर पोटेंशियल तो है ए जेड आई कैप, ठीक है, और जो स्केलर पोटेंशियल है वो आपके पास में कितना गिवन है, वो 0 गिवन है, ठीक है। सो फाई की वैल्यू 0 है और वेलोसिटी जो है वो भी गिवन है, वेलोसिटी इज वी आई कैप, ठीक है। और हमने फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड सीन बाय द इनर्शियल ऑब्जर्वर जो मूव करने लग रहा है, ठीक है। सो देखिए एक एस है, एक है एस डैश। जो एस में जो ऑब्जर्व हो गई चीजें, ठीक है, वो तो कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वो हो जाएगी माइनस में डेल फाई माइनस डेल ए डिवाइडेड बाय डेल टी। सो इसकी वैल्यू तो 0 है और जो वेक्टर पोटेंशियल है ये टाइम पर डिपेंड कर नहीं रहा है, तो इसकी वैल्यू तो 0 आ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इसमें जो ऑब्जर्व होंगी, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी, डेल क्रॉस ए। ये फॉर्मूला होता है ना, डेल क्रॉस ए, ए इज द वेक्टर पोटेंशियल। तो कितना आ जाएगा, आई कैप जे कैप के कैप और ये आ जाएगा डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, ठीक है। ए जेड 0 0। सो कौन सा कंपोनेंट आएगा यहां पर, ठीक है, ये आ जाएगा जे कंपोनेंट। सो माइनस जे और ये 0 एंड माइनस में ए, ठीक है, ये आ जाएगा। सो यू आर गेटिंग एक्चुअली ए जे कैप, ठीक है, ए जे कैप। अब एस डैश में जो ऑब्जर्व होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई डैश से इसको डिनोट कर रहा हूं और बी डैश की वैल्यू इसका फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला क्या है वो देखिए, ई डैश का फॉर्मूला है गामा ऑफ ई, ठीक है, एंड प्लस में वी क्रॉस बी, ये फॉर्मूला है, ठीक है। बी डैश इसका जो फॉर्मूला आता है वो है गामा ऑफ बी, ठीक है, बी माइनस में वी क्रॉस में ई डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अगर हम यहां से बात करें ई डैश की, ठीक है, विच इज सीन बाय द मूविंग ऑब्जर्वर, ठीक है, कितना हो जाएगा ये, गामा ऑफ ई की वैल्यू कितनी है, 0 है, सो 0 प्लस में वी कितना है, वी आई कैप है और क्रॉस में बी वेक्टर विच इज ए जे कैप। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। गामा ऑफ देखिए v इंटू ए, सो दोनों का मैग्नीट्यूड आ जाएगा आई कैप क्रॉस जे कैप विच इज प्लस के कैप। सो ये आ जाएगा आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज सीन बाय द ऑब्जर्वर विच इज इन द मूविंग फ्रेम, ठीक है। बी डैश इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, गामा ऑफ बी की वैल्यू है ए जे कैप, सो ए जे कैप, ठीक है, माइनस में ये तो वी आई कैप है पर ई की वैल्यू 0 है, तो क्रॉस प्रोडक्ट लेते साथ कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आंसर ही गामा ए जे कैप है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों ऑप्शंस किस में मैच कर रहे हैं, सो वी गामा ए के कैप और गामा ए जे कैप ऑप्शन नंबर 4 मैच कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज एक्चुअली करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 82 नंबर क्वेश्चन है, इन एन इनर्शियल फ्रेम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स ई एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड सेटिस्फाई ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 29. In another inertial frame which moves at a constant velocity with respect to the first frame, the magnetic field is actually 2√5 k cap. In the second frame, an electric field consistent with the previous observations is. So देखिए आपके पास में एक फ्रेम है S, एक है S dash which is move with the constant velocity v. इस केस में आपके पास में गिवन है e स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, इसकी वैल्यू है 29. And also it is given that E perpendicular to B. That means E dot B, this is equal to 0. अब इस फ्रेम में आपको गिवन है B डैश, इसकी वैल्यू गिवन है 2√5 k कैप और आपने फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज कंसिस्टेंट विद दिस। सो लेट मी टेक इट E डैश, इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहां पर देखिए E डॉट B एंड ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, पर सी की वैल्यू तो इसमें 1 ले रहा है, तो दीज आर एक्चुअली इनवेरिएंट क्वांटिटीज, दीज आर इनवेरिएंट क्वांटिटीज, ये हम यहां पर ट्रिक अपनाएंगे, दीज आर इनवेरिएंट क्वांटिटीज। सबसे पहले बात करते हैं कि ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो देखिए ये आपके पास में कितना है, 29 है। इधर हम बात करें तो ई स्क्वायर पता नहीं है तो ई डैश स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में बी डैश स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 × 5, ये आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा के कैप, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, ठीक है। So E dash square, this is equal to 29 plus 20, it is 49. So I am getting E dash is equal to 7. 7 जो है इसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर अगर आप 2 और 4 देखें
तो मैच नहीं करेगा। देखिए ऑप्शन नंबर 2 और 4 में 7√2 जो है ये आने लग रहा है मैग्नीट्यूड, और ऑप्शन नंबर 1 और 3 में 7 आने लग रहा है, बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि E.B, इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। E.B की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन मैच करता है? सो देखिए अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, तो I कैप प्लस J कैप, ये है आपके पास में I कैप प्लस J कैप, यही है E डैश की वैल्यू, ठीक है, डॉट विद द B डैश विच इज K कैप। सो I डॉट K कैप एंड J डॉट K कैप, these are 0, so this gives you the answer, that means option number 1 is correct। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 83 नंबर क्वेश्चन है, द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m constrained to move on a circle of unit radius centered at the origin in the xy plane is described by this wave function where phi is the azimuthal angle। All the possible outcomes of the measurements of the z component of the angular momentum Lz in this state in units of h cut r। ठीक है, सो आपके पास गिवन है a cos स्क्वायर phi, ठीक है, ये गिवन है आपके पास में साई, देन दैट मींस वेव फंक्शन, ठीक है, ये आपके पास में गिवन है। अब आपने फाइंड आउट करना है कि Lz की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, तो ये हो जाएगा ml h कट, ठीक है। ml की वैल्यू क्या होंगी, ये डिपेंड करता है कि e टू द पावर आयोटा ml phi, ये होता है ना वैल्यू में सही में, ठीक है। तो आप इससे कंपेयर करें। सबसे पहले कोस स्क्वायर फाई को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए कोस स्क्वायर फाई को आप लिख सकते हैं e टू द पावर आयोटा फाई प्लस में e टू द पावर माइनस आयोटा फाई डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं e टू द पावर 2 आयोटा फाई, देखिए 1/4 तो आप बाहर ले लीजिए, ठीक है, e टू द पावर 2 आयोटा फाई प्लस में e टू द पावर माइनस 2 आयोटा फाई एंड प्लस में 2 और कितना आ जाएगा e टू द पावर 0 दिया जाएगा, ठीक है। सो अगर आप इससे कंपेयर करें तो देखिए ml की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। ml की वैल्यू हो सकती है +2, ml की वैल्यू हो सकती है -2 और ml की वैल्यू क्या हो सकती है 0। सो 0 और +-2 h कट, यही आपके पास में आंसर आ जाएगा। सो 0 और +-2 ऑप्शन नंबर 4 में मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 84 नंबर क्वेश्चन है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 द वेव फंक्शन ऑफ एन अदरवाइज फ्री पार्टिकल कन्फाइंड बिटवीन टू इनफाइनाइट वॉल्स एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू l इज दिस। इट्स वेव फंक्शन एट ए लेटर टाइम t इज इक्वल टू दिस। ओके, वेव फंक्शन गिवन है, सबसे पहले वेव फंक्शन लिख देते हैं। x एंड टाइम t इज इक्वल टू 0 पर गिवन है √2/l और साइन ऑफ पाई x बाय l, ठीक है, एंड माइनस में साइन ऑफ 3πx/l, ये गिवन है आपके पास में, ठीक है। और आपने फाइंड आउट करना है कि टाइम t इज इक्वल टू ml² डिवाइडेड बाय 4πh कट, ठीक है, एट लेटर टाइम वेव फंक्शन की क्या वैल्यू होगी। तो हम जानते हैं, देखिए साई ऑफ xt दिस इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस आयोटा et डिवाइडेड बाय h कट साई ऑफ x0। अब अगर हम यहां देखें तो साइन nπx/l होता है, सो इसको कंपेयर करें तो n की वैल्यू 1 मिलती है हमें, यानी कि ये है अपने पास में ग्राउंड स्टेट में, और यहां पर n की वैल्यू 3 मिलती है, दैट मींस ये है सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। उसका वेव फंक्शन गिवन है टाइम t इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है n² π² h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ml²। अब अगर हम ग्राउंड स्टेट में बात करें तो आ जाता है आपके पास में फॉर्मूला π² h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ml², ठीक है। और अगर हम सेकंड एक्साइटेड स्टेट में बात करें, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में, तो आपके पास फॉर्मूला आ जाता है 3 का स्क्वायर विच इज 9π² h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ml², ठीक है। अब अगर मैं इसमें पुट करता हूं, देखिए सिर्फ और सिर्फ इसमें एक बार पुट करके देखते हैं। अगर ग्राउंड स्टेट में हम पुट करें तो e टू द पावर माइनस आयोटा, e की वैल्यू है π² h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ml², और t की जो वैल्यू है वो है आपके पास में ml² डिवाइडेड बाय 4πh कट, और ये h कट भी है तो h कट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रही है टर्म्स, ये हम कैंसिल कर देंगे और ये आ जाएगा यहाँ से e टू द पावर माइनस आयोटा π/2, सॉरी 2 × 4 8 हो जाएगा ना, ये 8 हो जाएगा, ये आपके पास में आ रहा है। इसमें अगर हम बात करें तो क्या वैल्यू आएगी, इसमें इसकी वैल्यू आ जाएगी e टू द पावर माइनस आयोटा, e की वैल्यू है 9π² h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ml² मल्टीप्लाई विद द t/h कट, तो ये आ जाएगा ml² डिवाइडेड बाय 4πh कट स्क्वायर, ठीक है। सो ये कैंसिल हो जाएगा, ml² कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। सो 9/8 e टू द पावर माइनस आयोटा 9π/8 ही आ जाएगा, ठीक है।
तो एट ए लेटर टाइम अपने पास क्या आंसर आ गया? सो एट ए लेटर टाइम आई एम गेटिंग साई ऑफ एक्स टी, दिस वैल्यू √2/L, ठीक है, साइन ऑफ पाई एक्स बाय एल, ठीक है, e टू द पावर माइनस आयोटा पाई बाई 8, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में सॉरी माइनस में है, माइनस में साइन ऑफ 3 पाई एक्स बाय एल और e टू द पावर माइनस आयोटा 9 पाई बाई 8, ठीक है, ये आ जाएगा। सो देखिए यहां से दोनों से अगर आप e टू द पावर माइनस आयोटा पाई बाई 8 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? √2/L e टू द पावर माइनस आयोटा पाई बाई 8 और यहाँ आ जाएगा साइन ऑफ पाई एक्स बाय एल माइनस में e टू द पावर और ये आ जाएगा माइनस में आयोटा पाई, ठीक है, माइनस में आयोटा पाई, दोनों का ऐड करेंगे तो यही मिलेगा, ठीक है, साइन ऑफ 3 पाई एक्स बाय एल, ठीक है, e टू द पावर माइनस आयोटा पाई विच इज एक्चुअल में कोस ऑफ माइनस पाई माइनस आयोटा साइन पाई, सो ये आ जाएगा कोस पाई एंड माइनस में आयोटा साइन पाई तो 0 होता है और कोस पाई -1 होता है, सो -1 है इसकी वैल्यू -1 है तो आ जाएगा प्लस में 1, ठीक है, क्योंकि माइनस पहले था, तो आपके पास में यही आंसर है। ये आप आंसर देख लीजिएगा, √2/L e टू द पावर माइनस आयोटा पाई बाई 8 साइन पाई एक्स बाय एल प्लस में साइन 3 पाई एक्स बाय एल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 85 नंबर क्वेश्चन है, क्लिपर सर्किट से बेस्ड है। इट सेज ए सिनुसाइडल वोल्टेज having a peak voltage of Vp is an input to the following circuit in which the DC voltage is Vb, ठीक है, DC वोल्टेज कितनी है? Vb है। Assuming an ideal diode, which of the following best describes the output waveform? So output हमें बनाना है इसका क्रॉस। So output जब हम बनाएंगे सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल की, ठीक है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल की हम बात कर रहे हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव डायोड के पॉजिटिव से कनेक्ट है, यानी कि डायोड जो है फॉरवर्ड बायस हो गया, सिंपली आप इसको रिप्लेस करते हैं बाय ए वायर, ठीक है, सो आप इसको एक वायर से रिप्लेस कर दीजिए, इसको एक वायर से सिंपली हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अपने पास में जो पीक वोल्टेज है इनपुट का वो है Vp। अब दो केस हो सकते हैं, हो सकता है कि Vp ग्रेटर देन Vb हो सकता है Vp लेस देन Vb हो, दो केस हो सकते हैं। अब सिंपली अगर Vp की वैल्यू Vb से बड़ी है तो उस केस में क्या होगा कि जो Vp है वही आपका क्या हो जाएगा? आउटपुट, ठीक है, दैट मीन्स Vp डिसाइड्स द एक्चुअल आउटपुट। सो Vp जो है वही आपका आ जाएगा आउटपुट, और अगर Vb ग्रेटर Vp है तो फिर Vb आपका आउटपुट होगा, देन दिस इज द आउटपुट। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल की। नेगेटिव हाफ साइकिल की, नेगेटिव हाफ साइकिल के केस में क्या होगा कि ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहां पर डायोड था पहले ही, नेगेटिव डायोड के पॉजिटिव से कनेक्ट है, सो क्या हो जाएगा यहां पर? ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा कंप्लीट, देखिए शॉर्ट हो गया, ठीक है, यहां से यहां तक कंप्लीट शॉर्ट अगर हो जाएगा तो आउटपुट वही मिलेगा जो इनपुट में है, यानी कि आउटपुट इज सेम एज द इनपुट, ठीक है। तो इसका अगर हम फिगर बनाए तो कैसा होगा आउटपुट का? इसका कुछ ऐसा दिखना चाहिए। देखिए ये अपने पास में है फिगर, ये मान लीजिए अपने पास में Vb है, ये है अपने पास में Vp, ठीक है, यहां तक मान लीजिए पॉजिटिव हाफ साइकिल है और यहां पर नेगेटिव हाफ साइकिल यहां तक, ठीक है। अब नेगेटिव हाफ साइकिल में तो जैसा अपने को इनपुट है वैसा ही आउटपुट मिलेगा, सो ये इस तरीके से है तो ऐसा ही मिलेगा, इस तरीके से, ठीक है। पर अब इसमें देखते हैं, जब देखिए वोल्टेज Vb से लेस है, वोल्टेज Vb से लेस है, यानी कि Vb लेस है तो अपने पास में V0 क्या है? Vp है, ठीक है, यानी कि V0 वही है जो आपके पास में इनपुट है, सो ये कुछ ऐसा ही जाएगा, ऐसे। लेकिन जैसे ही वोल्टेज जो है Vb से बड़ी हो जाती है तो अपने पास में V0 Vb हो जाता है, दैट मीन्स सैचुरेट हो जाता है इस केस में, तो ये सैचुरेट हो जाएगा, ठीक है, तो कुछ ऐसा डायग्राम मिलेगा, ठीक है। ये Vp तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे ही वोल्टेज जो है देखिए Vb से कम है तो अपने पास में V0 Vp है, यानी कि वैसा ही है जैसा डायग्राम अपने को इनपुट में है। लेकिन जैसे ही Vb से ऊपर जाएगा वैसे ही V0 जो है वो सैचुरेट हो जाएगा Vb पर, ठीक है, तो ये आपके पास में सैचुरेट हो गया, ये सैचुरेट हो गया, ठीक है, और यहाँ पर तो सेम मिलेगा ही, तो ये आपके पास में आउटपुट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 86 नंबर क्वेश्चन है, द डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन d सिग्मा बाय d, देखिए डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो है d सिग्मा बाय d ओमेगा, इसकी वैल्यू होती है, पहले बता देता हूँ, f ऑफ थीटा और का स्क्वायर, ठीक है। फॉर द सेंट्रल पोटेंशियल, सेंट्रल पोटेंशियल आपको गिवन है v ऑफ r इज इक्वल टू बीटा बाय r e टू द पावर माइनस म्यू r। आप देख रहे हैं युकावा पोटेंशियल है ये, ठीक है। फिर आगे कह रहा है बीटा एंड म्यू आर द पॉजिटिव कांस्टेंट्स, इज कैलकुलेटेड इन द फर्स्ट बोर्न अप्रोक्सीमेशन, इट्स डिपेंडेंस ऑन द स्कैटरिंग एंगल थीटा इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। आपने देखिए स्कैटरिंग एंगल के
जो है किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, डी सिग्मा बाई डी ओमेगा, यानी कि स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, वो हमें फाइंड आउट करना है। सो एफ ऑफ थीटा की वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले हम बात करते हैं स्फेरिकल सिमेट्री के केस में। जैसे स्फेरिकल सिमेट्री है ना, इस केस में क्या वैल्यू होती है? सो ये वैल्यू होती है -2 म्यू बाय बी एच कट स्क्वायर और 0 से इन्फिनिटी आर वी ऑफ आर साइन बी आर डी आर, ये होती है। ठीक है, अब जो पोटेंशियल देखिए, बी की वैल्यू यहां पर क्या है? बी की वैल्यू है 2k साइन थीटा बाई 2, ये वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा -2 म्यू डिवाइडेड बाय बी एच कट स्क्वायर 0 से इन्फिनिटी आर, और देखिए वी ऑफ आर अगर आप पुट करेंगे तो बीटा बाय आर, ये आर और ये आर कैंसिल हो जाएगा। सो आई एम गेटिंग बीटा ई टू द पावर माइनस म्यू आर एंड साइन बी आर डी आर। ठीक है, सो आ जाएगा -2 म्यू, बीटा बाहर ले सकते हैं, बीटा डिवाइडेड बाय बी एच कट स्क्वायर। ठीक है, इसकी क्या वैल्यू होती है? देखिए अगर आप ये देखें तो बीटा को आपने बाहर ले लिया है, ई टू द पावर माइनस म्यू आर साइन बी आर 0 से इन्फिनिटी, कुछ ऐसा लग रहा है जैसे लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हो साइन ए एक्स का। ठीक है, साइन ए एक्स का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होता है ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस में एस स्क्वायर। अब सिंपली यहां पर एस तो नहीं है, यहां पर म्यू है और ए नहीं है, ए की जगह बी है, तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, बी डिवाइडेड बाय यह जाएगा बी स्क्वायर प्लस में म्यू स्क्वायर, ये बी और ये बी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो आई एम गेटिंग -2 म्यू बीटा डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस में म्यू स्क्वायर, ये आया एफ ऑफ थीटा। इसका स्क्वायर करना है मोड लेकर के, तो इसका मोड ले लेते हैं, तो ये नेगेटिव चला जाएगा यहां से, इसका स्क्वायर हो जाएगा, सिंपली इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। पर थीटा पे डिपेंडेंसी पूछा है, इसलिए बी की वैल्यू वापिस से यही पुट कर देते हैं एक बार। सो यहां से आ जाएगा डी सिग्मा बाय डी ओमेगा, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की वैल्यू हो जाएगी 2 म्यू बीटा डिवाइडेड बाय 2k साइन थीटा बाय 2 प्लस में म्यू स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, सो ये आ जाएगा आपके पास में जो है, आप इसको कुछ नाम दे दीजिए और इसको कुछ नाम दे दीजिए, से ए और बी नाम दे देते हैं। सो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, या ऊपर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, ए साइन थीटा बाय 2 प्लस में सम बी है। ठीक है, और इसकी पावर -2, तो कुछ ऐसा आंसर आना चाहिए। देख लेते हैं एक बार। एक चीज़ की मैंने गलती करी है, b इज इक्वल टू 2k साइन थीटा बाय 2 है, तो b स्क्वायर की वैल्यू इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4k स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, सो a साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस b इसके -2, तो ये जो मैच कर रहा है आपके पास में ऑप्शन नंबर है 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 87 नंबर क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कोरस्पॉन्डिंग टू द स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल्स दिस। ठीक है, ये आपके पास में गिवन है आर। ओके, पोटेंशियल जो है, स्केलर पोटेंशियल तो 0 है और वेक्टर पोटेंशियल गिवन है, ये है हाफ के कैप म्यू नॉड ए नॉड, और ये आ जाएगा सी टी माइनस में एक्स। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका फॉर्मूला अभी लिखवाया था, माइनस डेल फाई माइनस में डेल ए बाय डेल टी। ठीक है, ये फाई की जगह वी ले रहा है, इसकी वैल्यू वैसे ही 0 है तो 0 हो जाएगा, माइनस में डेल ए बाय डेल टी, तो आ जाएगा हाफ के कैप म्यू नॉड ए नॉड, और सी टी माइनस एक्स, इसका अगर टाइम के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा इनटू में सी। ये आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला डेल क्रॉस ए। ठीक है, तो आ जाएगा आई कैप जे कैप के कैप डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड। ठीक है, और वेक्टर पोटेंशियल कितना है? 0 0, और ये आपके पास में म्यू नॉट ए नॉट डिवाइडेड बाय 2 एंड सी टी माइनस में एक्स। ठीक है, ऑब्वियसली जे कंपोनेंट आना चाहिए यहाँ से। ठीक है, जे कंपोनेंट आएगा तो माइनस का जे कंपोनेंट। ठीक है, और ये आ जाएगा म्यू नॉट ए नॉट डिवाइडेड बाय 2 एंड सी टी माइनस में एक्स। ठीक है, और इनटू में माइनस में 1। ठीक है, और माइनस में 0 आ जाएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इट सेज द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल इन 3 डायमेंशंस इज गिवन बाय दिस, द रेशियो ऑफ मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज। ओके, सो वेव फंक्शन गिवन है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 8 पाई ए क्यूब, 8 पाई ए क्यूब ई टू द पावर माइनस आर डिवाइडेड बाय 2a, और आपने फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन डिवाइडेड बाय द मीन डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। इसका रेशियो क्या होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, सबसे पहले मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस ये फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। इसका फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर
साई मोड इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और साई मोड का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 8 पाई ए क्यूब, और ई टू द पावर साई स्टार साई होता है ये, और साई क्योंकि रियल है अपने पास में तो कितना आ जाएगा -2r/2a, ठीक है, तो -r/a आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, ये 2 पे कैंसिल हो रहा है तो आ जाएगा 1/2a क्यूब, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, r स्क्वायर e टू द पावर -r/a, ठीक है। ये तो प्रोबेबिलिटी है, मोस्ट फेवरेबल डिस्टेंस अगर निकालना है तो dp/dr को 0 पुट करना है, तो ये कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2a क्यूब, ठीक है, r स्क्वायर कांस्टेंट अभी के लिए, e टू द पावर -r/a और -1/a, ठीक है, प्लस में फिर e टू द पावर -r/a और ये आ जाएगा 2r, ठीक है, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा आपके पास में r स्क्वायर e टू द पावर -r/a डिवाइडेड बाय a, ठीक है, माइनस साइन के साथ, फिर इसको उधर ले जाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2r e टू द पावर -r/a, ठीक है। देखिए ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, r इज इक्वल टू 2 इंटू ए, तो ये आ जाएगा r इज इक्वल टू 2a, r इज इक्वल टू 2 इज द मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं मीन डिस्टेंस की, ठीक है। अब जो मीन डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है इट इज 0 टू इन्फिनिटी, और ये आ जाता है साई स्टार r साई, और ये आ जाएगा d क्यूब r, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहले से ही नॉर्मलाइज्ड गिवन है, और ये आ जाएगा यहाँ से 0 से इन्फिनिटी साई स्टार और साई दोनों, क्योंकि साई रियल है तो ये आ जाएगा e टू द पावर -r/a r, ठीक है, और d क्यूब r ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर और dr, ठीक है, सो आई एम गेटिंग 4 पाई और आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी r क्यूब e टू द पावर -r/a और dr, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, क्या होता है 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, x की पावर n e टू द पावर -ax dx, दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय a की पावर n+1, तो ये आ जाएगा 4 पाई, और देखिए ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आ जाएगा a की वैल्यू कितनी है -1/a है, सो -1/a, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, 1 डिवाइडेड बाय √8 पाई a क्यूब भी है, तो ये आ जाएगा 1/8 पाई a क्यूब, ये भी मल्टीपल में है, ठीक है, सो 8 पाई a क्यूब, यहाँ पर भी करेंगे 8 पाई a क्यूब, ठीक है, और -1/a, और इसकी पावर कितनी n+1 है, सो ये आ जाएगा n+1 मीन्स 4 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, ये कैंसिल होगा 2 पर, तो आ जाएगा 3 फैक्टोरियल विच इज 6, ठीक है, तो 6 और ये है यहाँ पर 6/2a क्यूब, 6/2a क्यूब इंटू में 1/a टू द पावर 4, ठीक है, सो कैंसिल हो जाएगा 3 पर, सो आई एम गेटिंग 3, और ऊपर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, सो 3a आ जाएगा, ठीक है, सो ये आ जाएगा 3a। रेशो पूछा है इसका और इसका, तो कितना आ जाएगा 2a/3a, दैट मीन्स आंसर इज 2/3, 2/3 इज द आंसर, 2/3 इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 88 क्वेश्चन है, इट सेज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रेवलिंग इन फ्री स्पेस of permittivity epsilon node with electric field E is equal to E node cos Q of x minus CT into K cap, ठीक है, K cap डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड, सो ये आपके पास में K cap डायरेक्शन में है, और जो इसका फैक्टर है कोसाइन का वो है cos Q x माइनस में CT। यहाँ से पता चलता है कि जो वेव है वो किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, प्लस आई कैप डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है यहाँ से, ठीक है, सो पॉइंटिंग वेक्टर जो होगा वो भी किस डायरेक्शन में होगा, प्लस आई कैप एक्सिस में होगा, ठीक है, यानी कि एक्स एक्सिस के होगा प्लस आई कैप डायरेक्शन में होगा। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा जे कैप डायरेक्शन में, ठीक है, बिकॉज दीज 3 आर एक्चुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब पूछ रहा है कि एवरेज पावर क्या होगा, यानी कि पावर पर यूनिट एरिया, पावर पर यूनिट एरिया क्या होगा क्रॉसिंग प्लेन्स पैरेलल टू 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो इसका आप ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू -4x डिवाइडेड बाई 3। तो कुछ ऐसी इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c सच दैट ये जो लाइन है ओरिजिन से पास कर रही है, नेगेटिव स्लोप है, यानी कि ऐसी कुछ लाइन दिखेगी आपको, ठीक है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, xy प्लेन में ऐसी लाइन जो है आपके पास में बनेगी है, ठीक है, y इज इक्वल टू -4x प्लस 3, दिस इज द ओरिजिन। अब यहाँ पर ये जो अल्फा होगा ये कुछ एंगल है जिस पर आप स्लोप फाइंड आउट करेंगे tan अल्फा, ठीक है, tan अल्फा इज द वैल्यू ऑफ द स्लोप विच इज से m, और स्लोप कितना होगा वो हो जाएगा dy बाय dx, दिस इज इक्वल टू -4/3 हो जाएगा, यानी कि 4/3 जो है इसका क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा मैग्नीट्यूड का, तो स्लोप इज एक्चुअली 4/3 है। अब एक लाइन जो है इसके ठीक पैरेलल है इसी प्लेन में, xy प्लेन में,
इसके ठीक पैरेलल है, ठीक है। तो आपने को क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज पावर क्रॉसिंग प्लेन्स विच इज पैरेलल टू दिस लाइन, ठीक है। सो अपने को देखिए पावर पर यूनिट एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं कि देखिए जो पॉइंटिंग वेक्टर होता है इसका क्या फॉर्मूला होता है, पॉइंटिंग वेक्टर इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम तो पावर हो गया, तो P, ठीक है, डिवाइडेड बाय DA वेक्टर हो गया। सो यहां से आ जाएगा P इज इक्वल टू, ये आ जाएगा S डॉट DA, S डॉट DA। तो ये आ जाएगा आपके पास में S वेक्टर का मैग्नीट्यूड, DA वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, और आपके पास में क्या आ जाएगा, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। S वेक्टर का मैग्नीट्यूड जैसे आप पॉइंटिंग वेक्टर भी कहते हैं, इंटेंसिटी कहते हैं ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसका जो आपके पास में होता है फॉर्मूला वो आपके पास में है हाफ C एप्सिलॉन नॉट E नोड स्क्वायर, ठीक है। एम्पलीट्यूड कितना है इसका, E नोड है, और ऐसा क्वेश्चन में भी है कि E नोड ही आपके पास में क्या है, एम्पलीट्यूड है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। मल्टीप्लाई क्या है, DA है, DA का मैग्नीट्यूड तो ये अपने अपॉन में लेके जाना है, P डिवाइडेड बाई DA, इसकी तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो P बाई DA की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में S यानी कि हाफ C एप्सिलॉन नॉट E नोड स्क्वायर और इनटू में cos ऑफ थीटा। यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द एंगल थीटा। दिस इज द एंगल थीटा व्हिच इज इन बिटवीन दिस पॉइंटिंग वेक्टर एंड द एरिया वेक्टर, ठीक है। अब देखिए जो एरिया वेक्टर है ये तो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर में मान लेते हैं कि दिस इज द DA वेक्टर, ठीक है। और जो आपके पास में S वेक्टर है इसकी क्या डायरेक्शन है, प्लस I कैप है, यानी कि जिधर वेव ट्रेवल कर रही है प्लस एक्स एक्सिस की तरफ उसी डायरेक्शन में क्या है, पॉइंटिंग वेक्टर है। तो प्लस एक्स एक्सिस यानी कि ये वाली ये पॉइंटिंग वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। अब एंगल थीटा कितना होता है वो हमें नहीं पता है, तो देख लीजिएगा एक बार कि देखिए ये एंगल कितना है, अल्फा है। ये लाइन इसके पैरेलल है, अगर ये इसके पैरेलल है तो स्लोप की वैल्यू तो सेम ही आनी है, यानी कि अगर ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा, अल्फा होगा। ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ठीक है। ये 90 डिग्री है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि अल्फा प्लस थीटा प्लस 90 डिग्री दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा कितना आ जाएगा, यहां से थीटा आ जाएगा 90 डिग्री माइनस में अल्फा, 90 डिग्री माइनस अल्फा, तो रख देंगे यहां पर 90 डिग्री माइनस में अल्फा। सो ये आ जाएगा आपके पास में हाफ C एप्सिलॉन नॉट E नोड स्क्वायर और साइन अल्फा। बट हमें साइन अल्फा नहीं पता, पर हमें tan अल्फा पता है, यानी कि स्लोप पता है, विच इज 4/3, ठीक है, विच इज 4/3। दिस इज परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है। सो साइन अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेनस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 25, दैट मीन्स 5, तो 4/5 आ जाएगा, ठीक है। सो इसकी वैल्यू कितनी है, 4/5 है, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। सो 2/5 C एप्सिलॉन नॉट E नोड स्क्वायर, ये आपके पास में आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इनमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू अपने को देखनी होगी। देखिए 2/5 इसका आप लिख सकते हैं 0.4 C एप्सिलॉन नॉट E नोड स्क्वायर, ठीक है। सो ऑलमोस्ट ये 0.5 के इक्वल ही है, तो हाफ लेने लग रहा है, तो हाफ आ जाएगा आंसर, हाफ C एप्सिलॉन नॉट E नोड स्क्वायर, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 91 नंबर क्वेश्चन है। इट सेज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन टू यू, द एवरेज फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ड्यू टू दिस वेव इज। सो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द पॉइंटिंग वेक्टर और इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू हाफ C एप्सिलॉन नॉट E नोड स्क्वायर, वेयर E नोड इज एक्चुअली द एम्पलीट्यूड ऑफ गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड, और गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, अंडर रूट 2 साइन ऑफ kz माइनस ओमेगा t एंड I कैप, ये है आपके पास में, ठीक है। तो यहां से अगर देखें तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, मैग्नीट्यूड है अंडर रूट 2, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो I कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हाफ C एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स C एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास में आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इसकी वैल्यूज रख दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 3 × 10⁻8 और ये रख देंगे 8.85 × 10⁻12, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है, वाट पर मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। वाट जो है वो पावर की होती है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, और मीटर स्क्वायर एरिया की है, ठीक है। तो ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। एक और तरीका भी है, पर वो जो है थोड़ा सा ट्रिकी पड़ेगा कि S इज इक्वल टू E क्रॉस B डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, ठीक है, और B की वैल्यू निकालें आप, डेल क्रॉस E इज इक्वल टू माइनस डेल B बाई डेल T, यानी कि इस इक्वेशन का यूज करते हैं, मैक्सवेल इक्वेशन का यूज करते हुए B निकाल करके आप इस फॉर्मूले में पुट करिए पॉइंटिंग वेक्टर के में, और फिर उसका आपके पास आंसर आएगा। इससे अच्छा है कि डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला आप अडॉप्ट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 92 नंबर क्वेश्चन है। इट सेज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज दिस वेयर ओमेगा एंड के आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स। दिस रिप्रेजेंट्स ए लीनियरली पोलराइज्ड वेव, ए सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव, इलिप्टिकली पोलराइज्ड वेव या फिर अनपोलराइज्ड वेव। तो इसका एक्स कंपोनेंट लिखते हैं। सबसे पहले तो एक्स कंपोनेंट गिवन है E नोड कोसाइन ऑफ
के जेड प्लस ओमेगा टी और आई कैप, ठीक है। और y कंपोनेंट गिवन है 2 ई नॉट साइन ऑफ के जेड प्लस में ओमेगा टी जे कैप, ठीक है। अब हमने चेक करना है कि ये किस टाइप की वेव है। सो देखिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, दोनों को सबसे पहले तो या तो साइन में लेकर आइए या कोस में लेकर के आइए। तो आ जाएगा ई नॉट साइन ऑफ, और ये आ जाएगा 90 डिग्री प्लस में के जेड प्लस ओमेगा टी आई कैप। दोनों में जो फेज का डिफरेंस हम देख रहे हैं वो है 90 डिग्री, यानी कि आइदर दिस इज सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव या फिर इलिप्टिकली पोलराइज्ड वेव, ठीक है। अब बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। तो एक्स कंपोनेंट जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है ई नॉट, और वाई कंपोनेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, ये है 2 ई नॉट। सो दोनों अलग हैं, तो इसका मतलब इलिप्टिकली पोलराइज्ड वेव है। सेम होता तो सर्कुलरली हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 93 नंबर क्वेश्चन है। इट सेज इन ए कलेक्टर फीडबैक सर्किट शोन इन द फिगर बिलो द बेस एमीटर वोल्टेज VBE इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट एंड करंट गेन बीटा इज 100 फॉर द ट्रांजिस्टर। द वैल्यू ऑफ द बेस करंट IB इज। तो ये अपने पास में फिगर गिवन है। देखिए फिगर के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि IB की वैल्यू क्या होगी। तो बीटा क्या होता है, बीटा होता है IC बाय IB। ये हमने फाइंड आउट करना है IB की वैल्यू। तो अपने उसमें गिवन है 100, दैट मीन्स IC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 IB। ये गिवन है, ठीक है। अगर अल्फा गिवन होता तो अल्फा की वैल्यू होती है IC बाय IE, ठीक है। VBE की वैल्यू 0.7 वोल्ट। सबसे पहले हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पर किरचॉफ KVL जो है हमें लगाना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले DC एनालिसिस जब कर रहे होते हैं तो कैपेसिटर्स को रिमूव कर दे रहे हैं, यहाँ से कैपेसिटर को रिमूव कर देते हैं। सिंपली लाइन लेना है आपने, ठीक है, सिंपली एक लाइन आपने कंसिडर करना है, ठीक है। अब अगर यहाँ KVL लगाएं तो देखिए KVL कितना आ जाएगा, KVL 2 हो सकते हैं, या तो इसके क्रॉस हो सकता है या फिर ये ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो 2 KVL होगा। सबसे पहले हम इस वाले बात करते हैं, तो कितना हो जाएगा, VCC इज इक्वल टू 5 IC, और प्लस में ये हो जाएगा आपके पास में, ये कलेक्टर साइड है और ये है एमीटर साइड, तो VCE हो जाएगा, ठीक है, VCE हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लगाते हैं, नेक्स्ट हम लगाएंगे ये वाला, ठीक है। तो VCC दिस इज इक्वल टू, ठीक है, 5 IC, ठीक है, एंड प्लस में 500 IB, ठीक है, एंड प्लस में ये आ जाएगा VBE, ठीक है, VBE। चलिए ये आपके पास में आ जाएंगे, 2 आपके पास में आ रहे हैं। आपने फाइंड आउट करना IB की वैल्यू, तो IB की वैल्यू आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और गिवन है IC की वैल्यू 100 IB, तो हम अगर पुट करें तो अपने पास में आ जाएगा। देखिए इसकी वैल्यू तो 20.7 है, तो 20.7 माइनस में इसको यहाँ लेकर के आते हैं 0.7, क्योंकि VB की वैल्यू है 0.7, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 5 इंटू IC विच इज 500 IB। 500 IB ये और 500 IB ये हो जाएगा आपके पास में 1000 IB, ठीक है, 1000 IB। तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 20 माइनस 0.7, दैट मीन्स 20 डिवाइडेड बाय 1000, ये आ जाएगा IB की वैल्यू। और किस में आएगी ये आ जाएगा मिली एम्पियर में। क्यों? क्योंकि देखिए ये किलो ओम में है सभी रेजिस्टर्स, इसलिए मिली एम्पियर में आएगा। अगर ओम में होते तो एम्पियर में आता, ठीक है। और अब इसको लिख सकते हैं अपन 20, और देखिए 1000 1 बाय 1000 और मिली एम्पियर, तो आप इसको लिख सकते हैं 20 माइक्रो एम्पियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ IB, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 1 ही इसके अंदर मैच कर रहा है, 20 माइक्रो एम्पियर, दिस इज द आंसर, ठीक है। सो KVL आपको लगाना आना चाहिए सिंपली इसके अंदर BJT में, तो आप क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 94 नंबर क्वेश्चन है। इट सेज ए पार्टिकल ऑफ मास m इज कन्फाइंड टू ए बॉक्स ऑफ यूनिट लेंथ इन 1 डायमेंशन। इट इज डिस्क्राइब्ड बाय द वेव फंक्शन दिस फॉर x फ्रॉम 0 to 1 एंड 0 आउटसाइड दिस इंटरवल। द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी इन दिस स्टेट इज, ठीक है। वेव फंक्शन गिवन है √8/5 एंड साइन पाई x प्लस में, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं √8/5 और ये आ जाएगा साइन पाई x और कोस पाई x, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लग सकता है 2 साइन ए कोस बी का, जस्ट 2 से आप मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कीजिए, तो कितना आ जाएगा √8/5, ठीक है, और ये आ जाएगा साइन पाई x प्लस में हाफ, और ये आ जाएगा आपके पास में साइन और 2πx, ठीक है, 2πx आ जाएगा यहाँ से। ये आपके पास में वेव फंक्शन गिवन है। सो कितना आंसर आ जाएगा, देखिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी अगर हम निकालें तो इसका फॉर्मूला आता है P1E1 प्लस में P2E2 डिवाइडेड बाय P1 प्लस में P2। इसकी वैल्यू 1 ले लेनी है अगर नॉर्मलाइज्ड है तो वेव फंक्शन पहले से ही, ठीक है। सो इसमें कितना आ जाएगा P1 यानी कि 8/5 आ जाएगा, √8/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर कंपेयर करें साइन nπx/L से, तो L की वैल्यू तो 1 है, वो गिवन भी है हमें, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है, 1 है इस केस में, यानी कि ये किस में है, ग्राउंड स्टेट में है।
सो इसमें एनर्जी कितनी होती है, n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय 2ml स्क्वायर। कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, ठीक है, प्लस में P2 ये आ जाएगा अंडर रूट 8/5, इसका होल स्क्वायर कितना होता है 8/5, और इनटू में ये हाफ का स्क्वायर होगा तो कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, ठीक है। E2 की वैल्यू कितनी होगी, n इज इक्वल टू 2 स्टेट है, सो कितना होता है n स्क्वायर पाई स्क्वायर, तो आ जाएगा n स्क्वायर मींस 2 का स्क्वायर, सो 4 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, ठीक है, l स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा इसका 8/5 प्रोबेबिलिटी, इसका प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगा 8/5 इंटू 1/4, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास में। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, देखिए ये 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय m 8/10 प्लस में 8/10, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा यहाँ से 8/5 एंड 1 प्लस में 1/4, ठीक है, सो पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय m, और ये आ जाएगा 16/10, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा 8/5 इंटू 5/4, सो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 आ जाएगा यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय m इंटू में 16/10 इंटू में हाफ आ जाएगा, ये कितने पे कैंसिल होगा 8 पर, इसको और कैंसिल हो जाएगा तो 2 4 और ये 5 पर चला जाएगा, तो 4/5 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय m, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, 4/5 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय m, सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज एक्चुअली करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट एक्चुअली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 95 नंबर क्वेश्चन है, इट सेज द इनपुट टू द फॉलोइंग सर्किट इज ए स्क्वायर वेव एज शोन इन द फिगर, विच ऑफ द वेवफॉर्म्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द आउटपुट। अगर आप फिगर देख रहे हैं, ओप एम्प सर्किट है और बेसिकली डिफरेंशिएटर है, सो डिफरेंशिएटर में अगर इनपुट स्क्वायर वेवफॉर्म होगी तो पूछ रहा है कि आउटपुट वेवफॉर्म क्या होगा। सो देखिए सबसे पहले एक बात जान लीजिए, अगर आपके पास में डेल्टा फंक्शन, ठीक है, या फिर डेल्टा वेवफॉर्म या डेल्टा फंक्शन या फिर स्पाइक वेवफॉर्म हो, स्पाइक वेवफॉर्म हो, ठीक है, तो आपके पास में यहां से आता है स्क्वायर वेव, ठीक है, क्या आता है स्क्वायर वेव, अगर इंटीग्रेटर हो तो, ठीक है, फिर इसका इंटीग्रेटर अगर हो आगे तो आता है आपके पास में ट्रेंगुलर वेव, ट्रेंगुलर वेव, इसका फिर इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास आता है पैराबोला, ठीक है। अब अपने को उल्टा चलना है, देखिए स्क्वायर वेव पूछ रहा है, स्क्वायर वेव अगर इनपुट है तो आउटपुट क्या होगा, और वो भी डिफरेंशिएटर में, तो उल्टा चलना है अपन ने, तो उल्टा चलेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर वेव का डेल्टा फंक्शन या स्पाइक वेव फॉर्म होगी इसकी, ठीक है, तो स्पाइक वेव फॉर्म इसकी हम बना देंगे इस टाइप से, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, डिफरेंशिएटर है इसलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 96 नंबर क्वेश्चन है, इट सेज let psi NLM denotes the eigenstates of a hydrogen atom in the usual notation. The state this is an eigenstate of L square, L, ठीक है, LZ या फिर हैमिल्टोनियन, इनमें से पूछ रहा है, ठीक है। तो psi आपको गिवन है, psi NLM की वैल्यू दिस इज 1/5 एंड 2 psi 200 माइनस में 3 psi 211, ठीक है, प्लस में √7 और psi 210 और माइनस में √5 और psi 21 -1, ये आपके पास में गिवन है, और पूछ रहा है कि ये जो psi है ये आइगन जो है आइगन स्टेट होगा किसका, ठीक है, H का है, L स्क्वायर का है या LZ का है, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास में। तो H का निकालने के लिए हम देखेंगे कि N की वैल्यू जो है वो सेम आनी चाहिए इन चारों स्टेट्स के अंदर, ठीक है, सो N की वैल्यू 2 है 2 है 2 है, यानी कि अपने पास में दिस इज द आइगन स्टेट ऑफ हैमिल्टोनियन H। नेक्स्ट बात करते हैं L स्क्वायर केस में देखना है L की वैल्यू सेम आनी चाहिए, तो यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, इसका मतलब L स्क्वायर का आइगन स्टेट नहीं है, ठीक है, अलग अलग आ रहे हैं। LZ देखें तो 0 1 0 नहीं, ये भी नहीं है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ psi जो है आइगन स्टेट किसका है, हैमिल्टोनियन H का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 97 नंबर क्वेश्चन है, द वैल्यूज ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इन ए पर्टिकुलर रेफरेंस फ्रेम इन गॉसियन यूनिट्स आर दीज। An inertial observer moving with respect to this frame measures the magnitude of electric field to be this 4 है आपके पास में, the magnitude of magnetic field measured by him is, ठीक है। सो देखिए इनर्शियल ऑब्जर्वर है, इनर्शियल फ्रेम्स हैं, इसका मतलब दो चीजें इनवेरिएंट होंगी, दो क्वांटिटीज इनवेरिएंट होंगी, E स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ऑलवेज इनवेरिएंट, ठीक है, दिस इज इनवेरिएंट, आल्सो E डॉट B, दिस इज आल्सो इनवेरिएंट, दिस इज आल्सो इनवेरिएंट, ठीक है। तो अपने पास गिवन है, देखिए E की वैल्यू गिवन है 3i कैप प्लस में 4j कैप, तो E कैप जो E वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, √9 + 16, दैट मीन्स 5 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट बात कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 3
के कैप। तो इसका अगर हम निकालें मॉडुलस तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 ही आएगा, ठीक है, इसका 3 आ जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए ई डैश जो है वो गिवन है, इसका मैग्नीट्यूड गिवन है 4, ठीक है, तो बी डैश का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो हम ये वाली ट्रिक अपना लेंगे। तो कितना आ जाएगा, ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स ये हो जाएगा 25 माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 9। दिस इज इक्वल टू ई डैश स्क्वायर, ई डैश स्क्वायर मतलब 16 हो गया, माइनस में बी डैश स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा ये 16, दिस इज इक्वल टू 16 माइनस में बी डैश इसका स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, सो बी डैश इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, बी डैश का मैग्नीट्यूड 0 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 98 नंबर क्वेश्चन है, इन द सर्किट बिलो द इनपुट वोल्टेज Vi इज 2 वोल्ट, VCC गिवन है, RT गिवन है, RL गिवन है, और पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ R1 रिक्वायर्ड टू डिलीवर 10 मेगावाट ऑफ पावर अक्रॉस RL इज, ठीक है। सो इसके अक्रॉस अगर पावर 10 मेगावाट है तो R1 की वैल्यू क्या होगी, सिंपली ये पूछने लग रहा है। तो कुछ नहीं करना है, ऑप-एम्प का सर्किट जब भी दिया होता है तो नोडल एनालिसिस लगाते हैं, ठीक है। वर्चुअल करंट कॉन्सेप्ट से ये Vi अगर है तो ये भी कितना हो जाएगा, VI हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, VI हो जाएगा, ठीक है। ये कितना होगा, दिस इज द एक्चुअल में VL, सो ये भी VL हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स आउटपुट, V नोट भी लिख सकते हैं, इसको आउटपुट लिख सकते हैं, ठीक है, V नोट, दिस इज द आउटपुट है, ठीक है। सो अगर इस पॉइंट पर हम नोडल एनालिसिस लगाएं तो कितना आएगा, दिस इज VI माइनस में 0 डिवाइडेड बाय R2 प्लस में VI माइनस V नोट, VI माइनस V नोट डिवाइडेड बाय कितना, R1 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट पर लगाएं तो नोडल एनालिसिस कितना आएगा, V नोट माइनस 0 डिवाइडेड बाय RL एंड प्लस में V नोट माइनस VI डिवाइडेड बाय R1, दिस इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। और हमने फाइंड आउट करना है, देखिए अच्छा एक चीज और है, P यानी कि पावर अक्रॉस RL, इसका क्या फॉर्मूला होगा, V स्क्वायर बाय R होता है, यानी कि V नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाय RL हो जाएगा। ये वैल्यू गिवन है, कितनी है, 10 मेगावाट गिवन है, ठीक है। और ये देखिए किलो ओम में गिवन है और ये मेगावाट में गिवन है, कंज्यूम कर लेंगे किलो और मेगा, ठीक है। सो हम जो वैल्यूज लेकर के चलेंगे वो ओम और वोट में लेकर के चलेंगे, ठीक है। सो सिंपली हम इसको वाट कर देते हैं। अब देखिए V नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाय RL की क्या वैल्यू है, ये है 10, दिस इज इक्वल टू 10, से आ जाएगा V नोट स्क्वायर इज इक्वल टू 100, दैट मीन्स V नोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। V नोट की वैल्यू 10 आ गई है, तो देखिए V नोट की वैल्यू 10 है, VI की वैल्यू भी हमें दे रखी है, R2 की वैल्यू पता है तो R1 की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से। देखिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, तो V नोट की वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाय RL, RL कितना है, 10 है, ठीक है, दिस प्लस में V नोट कितना है, V नोट है 10 माइनस में VI की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाय R1 की वैल्यू निकालनी है, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय R1, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड ले लें अगर हम, देन आई एम गेटिंग R1 इज इक्वल टू प्लस 8, ठीक है। तो 8 एक्चुअल में किलो ओम में आएगा आंसर, किलो ओम में, ठीक है। देखिए सब वैल्यूज किसमें है, किलो ओम में गिवन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 99 नंबर क्वेश्चन है, एक्चुअल में क्वेश्चन नहीं है बट आपको थोड़ा सा मैं टिप्स दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस जो है कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स से बेस्ड कुछ फॉर्मूले आपको दे रहा हूँ मैं, वो फॉर्मूले जो है आप याद रखिएगा। जैसे ओपैम्प के क्वेश्चंस करने हैं तो ओपैम्प में हम लगाते हैं वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट और नोडल एनालिसिस, प्लस में नोडल एनालिसिस, ठीक है। इसमें जो आपके पास में आउटपुट वोल्टेज होती है, आउटपुट वोल्टेज अगर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर मतलब कि आप जो है एक होता है पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है ना, ओपैम्प में आपने ऐसा देखा होगा, एक होता है पॉजिटिव एक नेगेटिव, अगर नेगेटिव की तरफ आप इनपुट देने लग रहे हो, ठीक है, और ये वाला ग्राउंड कर रहे हो तो फिर ये आपके पास में हो जाएगा इन्वर्टिंग वन। इस केस में होता है फॉर्मूला -RF/RI, ठीक है, ये आपके पास में गेन का फॉर्मूला होता है। गेन का क्या फॉर्मूला होता है इसमें, -RF/RI। वहीं दूसरी तरफ अगर आप पॉजिटिव में अगर इनपुट देते हो, नेगेटिव वाला ग्राउंड करते हो, तो फिर ये आ जाएगा आपके पास में नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, जिस केस में जो आपके पास में गेन होता है उसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस में RF/RI, ठीक है। एक होता है आपके पास में डिफरेंशिएटर, एक होता है इंटीग्रेटर, ठीक है। ये लो पास फिल्टर की तरह काम करता है, याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए डिफरेंशिएटर जो है उसको पहचानने का तरीका यह है, डिफरेंशिएटर के केस में कैपेसिटर जो है वो सिंपली कनेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे ये आपके पास में नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव में इस तरीके से यहाँ पर कैपेसिटर होगा और फीडबैक में रजिस्टर होगा, जबकि इंटीग्रेटर में फीडबैक में कैपेसिटर होता है और यहाँ पर क्या होता है, रजिस्टर होता है। दोनों केस में फॉर्मूले भी अलग अलग हैं। जैसे इस केस में फॉर्मूला है -RC dVi/dt, इस केस में जो फॉर्मूला है इट इज -1/RC और ये आ जाएगा VI/dt, ठीक है। सो दोनों केस में अलग अलग फॉर्मूला है। फिर इसके बाद आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द सर्किट, ठीक है। ओपैम्प में कोई सर्किट दे दिया, उसका मैंने ट्रिक आपको बता दिया था, अगर लीनियर इन ओमेगा है तो लो पास फिल्टर हो सकता है या फिर हाई पास फिल्टर हो सकता है, चेक कर लेंगे ओमेगा इज इक्वल टू 0 पर, ठीक है। इसी तरीके से अगर क्वाड्रेटिक है तो बैंड पास फिल्टर या बैंड रिजेक्ट फिल्टर, और अगर 1 है तो ऑल पास फिल्टर,
ठीक है। तो ये ऑप एम्प से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस थे। इसी तरीके से बीजेटी है, तो बीजेटी में तो केवीएल ही आना चाहिए आपको लगाना, ठीक है। सो केवीएल जिसको लगाना आता है वो आराम से क्वेश्चन कर लेगा, ठीक है। इसमें एक और चीज आती है लोड लाइन, ठीक है, एंड क्यू पॉइंट, क्यू पॉइंट। तो इसमें आप जो है फिगर बना लीजिएगा आईसी वर्सेस वीसीसी का, ठीक है। आईसी वर्सेस वीसीसी का जो ग्राफ प्लॉट होता है उसी को हम कहते हैं जो है, उस ग्राफ में अपने पास में जो लाइन आती है, ठीक है, उसको हम लोड लाइन कहते हैं। और जिस लाइन पर वो कट करता है किसी भी पॉइंट पर, जैसे आई बी कॉन्स्टेंट होता है उस केस में, तो जहां पर भी कट करता है तो वो आपको देता है क्यू पॉइंट, ठीक है, क्यू पॉइंट देता है। सो ये क्यू पॉइंट लोड लाइन हम ये भी केवीएल से ही फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके अलावा जो आता है वो है आपके पास में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मेन जो चीजें हैं वो जैसे फ्लिप फ्लॉप्स हैं। तो फ्लिप फ्लॉप में जैसे एसआर फ्लिप फ्लॉप है, इसका आउटपुट क्या होता है एसआर फ्लिप फ्लॉप में, एस प्लस में आर बार क्यू, ये होता है यहां पर, ठीक है। इसी तरीके से जे के फ्लिप फ्लॉप आया तो जे क्यू बार प्लस में के बार क्यू, ये होता है। टी फ्लिप फ्लॉप में टी जोर विद क्यू। इसी तरीके से डी फ्लिप फ्लॉप में तो डी ही होता है, यानी कि जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा। इस तरीके से हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ए बाई डी कन्वर्टर इंपॉर्टेंट है, ए बाई टी और डी बाई ए कन्वर्टर। इसमें रिजोल्यूशन का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या आता है उसका, रेंज डिवाइडेड बाय 2 to the power n-1, ये दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। रेंज का मतलब होता है कि मैक्सिमम वोल्टेज माइनस में मिनिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय 2 की पावर n-1, ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे, ठीक है। दिस इज द रिजोल्यूशन, दिस इज रिजोल्यूशन, ठीक है। ये आपके इसमें फॉर्मूला होता है। इसके अलावा देखिए और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्वांटम है। क्वांटम में जो चीजें हैं वो है आपके इसमें बोर्न अप्रोक्सीमेशन। बोर्न अप्रोक्सीमेशन का क्या फॉर्मूला होता है, देखिए बोर्न अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला है, सिमेट्री के केस में अलग आता है, सिमेट्री के केस में अलग और नॉन सिमेट्री के केस में अलग। जैसे डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन हो गया नॉन सिमेट्री के केस में, ठीक है, उस केस में अलग आता है। जैसे सिमेट्रिक है तो उस केस में कितना फॉर्मूला आता है, -2 म्यू बाय बी एच कट स्क्वायर 0 to infinity v ऑफ आर साइन बी आर एंड डी आर, ठीक है। हेयर b की वैल्यू होती है 2k साइन थीटा बाय 2, ठीक है। नॉन सिमेट्रिक वाले केस में कितना होता है, माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई एच कट स्क्वायर, और आ जाता है आपके पास में 0 to infinity e to the power iota b डॉट r, ठीक है, v ऑफ r डी आर। सो ये दोनों फॉर्मूले हम याद रखेंगे, इससे बेस्ड क्वेश्चन आता है। मोस्ट प्रोबेबली जो है ये स्फेरिकली सिमेट्रिक में पूछता है, ठीक है। स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल दे करके उससे आपसे पूछता है कि स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का क्या फॉर्मूला होगा। तो ये स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है एक्चुअल में, हो सकता है डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन पूछ ले तो इसका वैल्यू हो जाएगा एफ ऑफ थीटा इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपके पास में एफ ऑफ थीटा की क्या वैल्यू होती है, जनरल फॉर्मूला क्या है एफ ऑफ थीटा का, एफ ऑफ थीटा का जनरल फॉर्मूला क्या आता है, 1/k समेशन l इज इक्वल टू 0 to infinity 2l + 1, और यह आ जाता है pl ऑफ cos थीटा e to the power iota del l एंड sin del l, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। l इज इक्वल टू 0 फॉर s वेव, l इज इक्वल टू 1 फॉर p वेव, इस तरीके से, ठीक है। तो आपके पास में बोर्न अप्रोक्सीमेशन का इंपॉर्टेंट है ये। इसके अलावा देखिए w के भी अप्रोक्सीमेशन आता है, w के भी अप्रोक्सीमेशन। इससे बेस्ड चलिए क्वेश्चन देखते हैं, w के भी अप्रोक्सीमेशन से बेस्ड कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक बार पूछा था कि पोटेंशियल v ऑफ x आपको दे दिया, ठीक है, v ऑफ x इज इक्वल टू अल्फा मोड x, ठीक है। RHS में आपको दिया था उस टाइम पर n प्लस हाफ h कट ओमेगा, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा था कि एनर्जी जो है ना वो n पर कैसे निर्भर कर रही है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी n पर कैसे निर्भर करिए, क्वेश्चन आया हुआ है। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए LHS में जो आता है, RHS में तो उसने दे रखा था n प्लस हाफ h कट ओमेगा, वैसे जो जनरल फॉर्मूला होता है वो है n पाई माइनस में β1 प्लस में β2। ये एक्चुअल में डिपेंड करता है कि रिजिड वॉल है या स्मूथ वॉल है, ठीक है। रिजिड वॉल के केस में इसमें 0 आता है, स्मूथ वॉल के केस में π/4 आता है, ठीक है। तो वैसे जो फॉर्मूला होता है वो है आपके पास में, यहां पर होते हैं टर्निंग पॉइंट्स, ठीक है। यहां पर क्या होते हैं, टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। तो यहां पर आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा √2m e माइनस में v ऑफ x विच इज अल्फा मोड x, ठीक है, और dx आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू n प्लस हाफ h कट ओमेगा, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा, देखिए अल्फा x है तो e इज इक्वल टू v करेंगे टर्निंग पॉइंट्स के लिए, तो आ जाएगा e इज इक्वल टू अल्फा मोड x, ठीक है। सो यहां से आ जाएगा e बाय अल्फा इज इक्वल टू मोड x, दैट मीन्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस e बाय अल्फा। सो जाएगा माइनस e बाय अल्फा से लेकर के प्लस e बाय अल्फा, ठीक है। टर्निंग पॉइंट्स निकाल लेने यहाँ से, ये कंडीशन होती है टर्निंग पॉइंट्स की कि e इज इक्वल टू v होता है, एनर्जी पोटेंशियल के बराबर होती है। इसको आप ऐसे ले सकते हैं, देखिए ट्वाइस ऑफ 0 से लेकर के e बाय अल्फा और √2m e माइनस में अल्फा मोड x और dx, दिस इज इक्वल टू सेम ये, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं एक बार, देखिए इसको आप ऐसे ले सकते हैं ट्वाइस ऑफ √2m
और 0 से लेकर के e बाय अल्फा, और ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा, देखिए एक काम कीजिए आप, अंडर रूट ऑफ 2me, ये भी बाहर ले लीजिए m, ठीक है, ये मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस में और अल्फा मोड x डिवाइडेड बाय e, ठीक है, ये आ जाएगा, और dx। अच्छा, ये लिख दिया आपने ट्वाइस 0 टू e बाय अल्फा, तो ये मोड यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, मोड यहाँ से हट जाएगा। अब इसमें देखिए इसको कैसे सॉल्व करें, यहाँ पर देखिए कैसे सॉल्व करते हैं कि x की वैल्यू कुछ पुट करनी है आपने। देखिए x की वैल्यू हम पुट करते हैं, मेनली हम जहाँ पर जो फॉर्मूला पुट करते हैं वो होता है e बाय अल्फा, ये सेम, ठीक है, जो आपके उसमें अपर लिमिट होती है ना e बाय अल्फा ये, और इनटू में कोस थीटा या कोस स्क्वायर थीटा, ये आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग देख लीजिए। जैसे यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा पुट करने पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, जो कि होता है साइन स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा होता है साइन थीटा। तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको dx भी चाहिए यहाँ से, तो dx की वैल्यू देख लेते हैं। dx की वैल्यू जाएगी e बाय अल्फा इंटू 2 कोस थीटा, ठीक है, और कोस थीटा का माइनस में साइन थीटा, ये आ जाएगा आपके पास में, ठीक है, माइनस e बाय अल्फा, और 2 कोस थीटा साइन थीटा क्या होता है, साइन ऑफ 2 थीटा होता है, साइन ऑफ 2 थीटा होता है, और थीटा का फिर d थीटा भी होगा, ठीक है। लिमिट्स में भी चेंज आएगा, यस, अगर x 0 होगा, x 0 होगा, कोस थीटा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, दैट मीन्स थीटा की वैल्यू क्या होगी, पाई बाय 2 होगी, पाई बाय 2 होगी। और वहीं दूसरी तरफ ये है लोअर लिमिट, ये है लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या होगी, अगर x की वैल्यू e बाय अल्फा होगा, तो e बाय अल्फा से e बाय अल्फा कैंसिल, कोस स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा मीन्स कोस थीटा इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम सोल्व करें तो इसका कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 2me, और यहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा पाई बाय 2 से लेकर, सॉरी 0 से लेकर के पाई बाय 2, ठीक है। एक्चुअल में 0 से पाई बाय 2 इसलिए किया है क्योंकि ये माइनस साइन यहाँ से कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। जस्ट इंटरचेंज द लिमिट्स सो दैट दिस माइनस साइन गोज, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा e बाय अल्फा, और यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में अल्फा बाय e इंटू ई बाय अल्फा कैंसिल हो जाएगा, और कोस स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट हटाओगे तो साइन थीटा ही आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है, साइन थीटा। फिर आगे है साइन 2 थीटा, ठीक है, साइन 2 थीटा है, फिर इसके आगे क्या है, डी थीटा है, ठीक है, ये आपके उसमें आ जाएगा। अच्छा, फिर आप काम करिए 2 से इसको मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कीजिए, और फिर फॉर्मूला लगाइए 2 साइन ए साइन बी का, ठीक है। फिर उसको सॉल्व करके उसके बाद में n प्लस हाफ एच कट ओमेगा करना पड़ेगा, तब जाकर के आंसर आएगा इसमें। देखिए लास्ट 100th क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए सैंपल इज मेजर्ड एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड द डाटा आर शोन बिलो। ये आपके उसमें टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टेंस जो है ये डाटा आपके उसमें गिवन है। आप कह रहा है कि स्लोप ऑफ आर वर्सेस टी ग्राफ, ठीक है, यूजिंग ए लीनियर लीस्ट स्क्वायर्स फिट टू द डाटा विल बी, ठीक है। सो आर वर्सेस टी है, तो आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं, y इक्वल टू mx प्लस सी होगा, ये इक्वेशन ही तो होगी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहां पर y की जगह क्या है, r है, m, x की जगह क्या है, t है, और प्लस में c। जस्ट यहां पर m और c की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लेना। अच्छा, स्लोप पूछा है तो m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सिर्फ, तो m की क्या वैल्यू होगी यहां पर, ऐसा पूछा है, यूजिंग द लीस्ट स्क्वायर फिट टू द डाटा। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है इसके अंदर, लीस्ट स्क्वायर फिट वाला मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। देखिए ये होता है आपके पास में t की वैल्यू मैंने क्या ली है, यहाँ पर x ली है ना, और इसकी वैल्यू y ली है, ठीक है। तो देखिए आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, आप देख लीजिएगा इसको एक बार। यहां पर लगाना है समेशन y इज इक्वल टू mx प्लस सी में, तो समेशन y इज इक्वल टू m समेशन x प्लस में c, ठीक है। ये आ गई पहली इक्वेशन। एक चीज का चेंजमेंट है, n से मल्टीप्लाई करना है, ये चेंज है आपके पास में। n यहां पर क्या है कि टोटल नंबर ऑफ कितनी वैल्यूज गिवन है, जैसे यहां पर 1 2 3 4, ठीक है, 4 वैल्यूज का डाटा गिवन है, इसलिए n की वैल्यू हो जाएगी 4। मैं सिंपली यहां पर पुट कर सकता हूं 4। ये पहली इक्वेशन आई है। दूसरी इक्वेशन कैसे करेंगे, x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई और समेशन ले लेना है, कितना आ जाएगा, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू m समेशन x स्क्वायर प्लस में c समेशन x। ये दूसरी इक्वेशन है। क्या दो इक्वेशन, दो वेरिएबल्स c और m आप सोल्व नहीं कर सकते, कर सकते हैं, तो m की वैल्यू आप यहां से फाइंड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। समेशन x का मतलब है इन सबको आप ऐड कर दीजिए, ठीक है, और समेशन x का मतलब सबको ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ से 2 + 4 + 6 + 8, ये आ जाएगा 20, ठीक है। इसी तरीके से समेशन x स्क्वायर, इनका स्क्वायर कीजिए और फिर उसके बाद उनको ऐड कीजिए। इस तरीके से हम इनको कर लेंगे और यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, m की क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताना m की क्या वैल्यू आने लग रही है। बहुत सिंपल वैल्यू आएगी, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन भी बहुत सिंपल है। एक है 6, एक है 4, एक है 2 और एक है 8, ठीक है। इनमें से ही एक वैल्यू आएगी। सो आज हमने ये 100 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और कल जो है नेट का एग्जाम है। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।
3 चीजें आप जो है कीजिएगा। फर्स्ट चीज ये है कि पार्ट सी में अधिक गैस नहीं लगाना है आपने, पार्ट सी में गैस ना करें तो ज्यादा अच्छा है आंसर को, ठीक है। अगर आंसर आने लग रहा है तो ही पार्ट सी में आप करें, ठीक है। सेकंड जो चीज है, गैस लगाना कहीं सही भी है, पर पार्ट ए और बी में रिस्क लेना ठीक है, पर पार्ट सी में रिस्क लेना ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि 5 मार्क्स तो वो और प्लस में 1.25 मार्क्स वो, ठीक है, तो ये दोनों ही कटते हैं साथ में। और जो सेकंड है वो चीज़ ये है कि क्वेश्चन जो है उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, 2 बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, 2 बार पढ़ लीजिए। और तीसरी चीज़ है, जब भी आप किसी चीज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं एक बार ज़रूर से ज़रूर रीचेक कर लीजिए कैलकुलेशन को, कहीं आपने कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं कर दी है, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व किए हैं तो बेस्ट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट वही होता है जो है क्वेश्चन डिफरेंट हो जाता है। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।